हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये आपका ही चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस चैनल को। आज आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ मैं आपके लिए। आप इसको अच्छी तरीके से इसकी रीड आउट करें, इसकी अच्छे से तैयारी करें फिजिक्स के क्वेश्चंस की, एमसीक्यू की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मैस्कुलर डायफ्रेगमा दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल इज। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, बी सिलेरियम मसल्स, सी आइरिस, डी फॉर रेटिना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइरिस। इसका एक्सप्लेनेशन है आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। सेकंड वन है हमारा हैविंग टू आइज फैसिलिटेट्स इन। देन इसके ए है इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू, बी है ब्रिंगिंग थ्री डायमेंशनल व्यू, सी है डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस साइंस। देन द करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉर ए ओनली, बी में ए एंड बी ओनली, सी बी ओनली, डी ए बी एंड सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए बी एंड सी। Then A is a increasing the field of view, B is a bringing three-dimensional view, and then C developing the concept of distance. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंसेज इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। द रेटिना, बी इज आइरिस, सी कॉर्निया, डी प्यूपिल। इसका राइट आंसर है प्यूपिल। ऑप्शन नंबर डी इज अ प्यूपिल इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द आई लेंसेज इज कॉल्ड प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई रेस्पेक्टिवली आर। देन इसके ऑप्शन है हमारे ए 0 एंड इन्फिनिटी, बी 0 एंड 25 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, डी इज 25 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर वाइल फार पॉइंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस हैं ए लॉन्ग साइडनेस, बी फार साइडनेस, सी हाइपर मेट्रोमिया एंड ऑप्शन डी ऑल एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीन्स ऑल एबव। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम जरा। हाइपरमेट्रोमिया इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइडनेस और फार साइडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एबिलिटी ऑफ आई लेंसेज टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज of the object at verifying distance on the retina is called। इसके ऑप्शन है हमारे पावर ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ द आईज, बी है इसका पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द आई, सी है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द आई, डी है हमारा पावर ऑफ इनेबलिंग ऑफ द आई। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द आई। इसकी एक्सप्लेनेशन है इसकी इट इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोमिया कैन बी करेक्टेड बाय। इसके ऑप्शंस हैं ए कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, बी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, सी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, डी प्लेनो एंड कॉनकेव लेंस फॉर बोथ डिफेक्ट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग of suitable power of concave lenses while
hypermetropia is corrected by convex lenses. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइफोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, ए इज एस्टिग्मेटिज्म, बी इज कोमा, सी इज मायोपिया, डी इज प्रेसबायोपिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेसबायोपिया। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बाइफोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द presbyopia. Upper point of bifocal lenses consist of concave lens used for distance vision, while power point consist of convex lenses facilitate near vision. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफेक्टिव आई ऑफ अ पर्सन हैज़ नियर पॉइंट 0.5 मीटर एंड 0.3 मीटर. द पावर फॉर करेक्टिव lenses required for, first is reading purpose, second is seeing distance object respectively. इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं जरा। ऑप्शन नंबर ए 0.5D एंड +3D। इसका ऑप्शन नंबर बी है +2D एंड माइनस फ्रैक्शंस 1/3D। और ऑप्शन नंबर सी -2D प्लस फ्रैक्शन 1/3D and D is a 0.5D and -3OD. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, +2D and माइनस फ्रैक्शन 1/3D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। इसके ऑप्शन है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, बी रियल एंड इन्वर्टेड, सी रियल एंड इरेक्ट, डी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई लेंसेज इज कॉन्वेक्स इन नेचर, सो इमेज फॉर्म्ड बाय इट ऑन द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स, दिस इज ड्यू टू। इसके ऑप्शन है ए डिफरेंट reactive index for different wavelength of each color, b each colors has same velocity in the prism, c prism material wave have high density, d scattering of light। इसका राइट ऑप्शन है ए different refractive index for different wavelength of each color। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एयर लेयर ऑफ एटमोसफियर whose temperature is less than the hot layer behave as optionally। इसके ऑप्शंस हैं ए डेंसर मीडियम, बी रेयर मीडियम, सी इनएक्टिव मीडियम, डी आइदर डेंसर और रेयर मीडियम। इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए डेंसर मीडियम। इसका एक्सप्लेनेशन है, द कोल्ड एयर लेयर ऑफ द एटमोसफियर एक्ट एज अ ऑप्टिकली denser medium than hot air because the molecules are closely packed together। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट by the Earth's atmosphere due to variation in air density is called। इसके ऑप्शंस हैं ए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बी एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन, सी एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, डी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बाय मिनट्स पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ लाइट। इसका राइट इसके ऑप्शंस हैं डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेस और टिंडल इफेक्ट। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग। इसका एक्सप्लेनेशन है, द सेड फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन इज वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज। इसके ऑप्शंस हैं ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फॉग इज वेरी हाई, बी लाइट सफर्स टोटल रिफ्लेक्शन एट ड्रॉपलेट्स,
सी फॉग एब्जॉर्ब्स लाइट, डी लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। इसका राइट ऑप्शन इज डी, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल थ्रू द फॉग बिकॉज ड्रॉपलेट्स स्कैटर द लाइट वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पर्सन कैन नॉट सी distinctly object kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of power. इसके ऑप्शंस हैं +0.5D, -0.5D, नेक्स्ट सी इसका 0.2D और डी है -0.2D। इसका राइट वन है हमारा इसका राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी -0.5D। इसकी एक्सप्लेनेशन है पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली सो ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। द डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिज्म ABC is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure in which the following cases after dispersion. The third color from the top correspondent the color of the sky. जैसे A है ABCD इस प्रिज्म, देन बी इसका बी में भी इसके प्रिज्म बना हुआ है। इसमें फिगर के थ्रू इसमें बताया गया है। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी वाला प्रिज्म इज अ राइट। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन फिगर ए बेसिस बी सी फ्रॉम द प्रिज्म इज एट द बॉटम, देन वॉयलेट कलर लाइज एट द बॉटम, बट इन फिगर बी द बेस बी सी इज एट द टॉप, then violet would be at the top. After dispersion the third color would be blue. Next question है at noon the sun appear white as. इसके ऑप्शंस हैं light is least scattered, B all the colors of the white light are scattered away, C है blue color is scattered the most, then D is a रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन है एट नून द सन इज एट टॉप एंड द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल लेंस डिस्टेंस, हैंस ऑल कलर्स गेट स्कैटर्ड वेरी लेस, इवन ब्लू एंड वॉयलेट। नेक्स्ट है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। इसके ऑप्शंस हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, बी है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेयरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेटीज, सी है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, डी है हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेयरिंग रिफ्रैक्टिव in identities. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्लियर स्काई appears blue because. इसके ऑप्शंस हैं ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन अ एटमोसफियर, बी है इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब इन द एटमोसफियर, सी है वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स एट ऑल अदर कलर्स ऑफ बाय द एटमोसफियर, डी ए वन है इसका लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वॉयलेट एंड ब्लू कलर लाइट बाय द एटमोसफियर। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर सी, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमोसफियर। इसकी एक्सप्लेनेशन है सो दे स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ अदर कलर बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एट द एटमोसफियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टाल बिल्डिंग आर रेड इन कलर,
then can easy seen from a distance because among all other colors the red light. इसके हमारे क्वेश्चंस, इसका राइट ऑप्शंस है हमारे, ए है हमारा, इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग। बी है इसका, द इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। इसका सी है, इज एब्जॉर्ब्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग। देन सी इज मूव, डी है इसका, मूव्स फास्टेस्ट इन एयर। इसका राइट वन है ऑप्शन नंबर बी, इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग। इसका राइट वन, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ सो लीस्ट स्कैटर्ड बाय स्मोक और फॉग। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इज डीप सी इज ड्यू टू। इसके ऑप्शन है, ए द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी। इसका राइट आंसर है सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द फाइन वाटर मॉलिक्यूल्स मेनली स्कैटर ब्लू लाइट ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको फिजिक्स के लिए प्रोवाइड कराए हैं, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें जिससे ये भी आपके कुछ बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल बन सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।